गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ललित गोस्वामी ट्यूटोरियल्स के अंदर। गाइस, मैं 9th क्लास का एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, दैट इज़ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है ये भी, और फैक्टराइजेशन के बारे में ये तीसरा वीडियो हो। आई थिंक सो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन समझाया था। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको क्यूबिक वीडियोस के बारे में उसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए भी, और मैंने भी करवाए थे। आज हम बात कर रहे हैं एक और फैक्टराइजेशन के बारे में, वो है आइडेंटिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आइडेंटिटी से रिलेटेड। ये आइडेंटिटीज़ को मैंने दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक फेज़ वो वाला है जो मैं आज देने वाला हूँ आप लोगों को, और वो भी आप पहले पढ़ चुके हैं 8th क्लास तक। ये 4 आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर पढ़ रखी हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जो अगली कुछ आइडेंटिटीज़ और आने वाली हैं, वो आइडेंटिटीज़ इस बार 9th क्लास में न्यू होंगी। उसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे। तो बच्चों, आपको अभी तक फैक्टराइजेशन के अंदर जो चीज़ समझ में आई वो ये थी कि फैक्टराइजेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रेकअप करना, तोड़ना किसी चीज़ को। अब अगर उसमें एक वर्ड ऐड ऑन अगर कर देता है कि आपको फैक्टराइज तो करना है बट एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी के थ्रू, एक ऐसी आइडेंटिटी जो उसके अंदर लगने वाली, एक सूटेबल आइडेंटिटी के थ्रू, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। उस केस में आपको अपने सामने, अपने दिमाग के अंदर, अपने पास आइडेंटिटीज़ को रखना होता है और देखना होता है क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन किसी आइडेंटिटी से मैच तो नहीं कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन फैक्टराइज करना होता है। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस में हम लेके आएंगे, लेकिन आज मैंने कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। होपफुली आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर देंगे, बट इनको आपने एज अ प्रैक्टिस, एज अ वार्म अप आपने प्रैक्टिस में लेके आना है। उसके बाद हम कुछ और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको इसके सॉल्व करने के लिए देंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आइडेंटिटीज़ के बारे में 4 आइडेंटिटीज़, एक बंच है 4 आइडेंटिटीज़ का, जो आप ऑलरेडी क्लास 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखें फटाफट से, फिर कुछ आइडेंटिटीज़ हम लेके आएंगे जो आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने कुछ 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए हैं, अलग अलग 3-4 आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ या सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो आपको ये क्वेश्चंस इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है। बट वहाँ पर जब आप ऑलरेडी सारे फैक्टराइजेशन पढ़ चुके होंगे तो केवल 4 आइडेंटिटीज़ नहीं है आपके पास। इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग 10 से 11 फॉर्मूले हैं, और उसमें सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको फैक्टराइजेशन का एक पार्ट दिया होता है। आइडेंटिटीज़ को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये वाला पार्ट इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म है, और ये इसका क्या कहते हैं, फैक्टराइज फॉर्म है। ये इसका एक्सप्रेशन फॉर्म है, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है। तो आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा, आपको इस फॉर्मेट में लेके आना होगा। और अगर आपको बोलता है कि इसको एक्सप्रेस करो, वो आगे के क्वेश्चन से, अगर कहता है आपको एक्सप्रेस करो, तो इस पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको इस फॉर्मेट में लेके आना होगा। तो टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है। अगर आपको सिंपली पता है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है तो आप आंसर भी इजीली दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके जा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें आपको लिखा हुआ है x² + 6x + 9। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि अगर आप ये कहें कि सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई थी, आई एग्रीड कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है, आई टोटली एग्रीड। बट क्वेश्चन फिर ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, फैक्टराइज बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी या एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आपको इस बार अब आइडेंटिटी का यूज करना है। अब आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं करना है, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना है जो आपने उसमें सीखा था। कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कुछ और, जवाब दे रहे हैं आप किसी और तरीके से, आंसर में भी सेम होगा, मगर आपको ये बताना है कि जिस तरीके से पूछा गया आप उसी तरीके से उसका जवाब देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आपको ये एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, ये 4 आपको देखनी है कौन सी आइडेंटिटीज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो इसमें आपके पास प्रैक्टिस, इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, और कौन सी आइडेंटिटी फिट हो रही है आपको ये देखना है। जैसे x², ये पूरा होल स्क्वायर है किसका, x का,
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी बीच वाले पार्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। एंड लास्ट वाले पार्ट को क्या मैं लिख सकता हूँ, +3 का होल स्क्वायर। जी यस, मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी धीरे धीरे समझ में आ रही है। क्या, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड आपको निकालनी है, तो मैंने उस फॉर्म में लिख दिया। तो गाइज फॉर्मेट, इसको फॉर्म करके देखिए, फॉर्मुलेट करेंगे तो a x के इक्वल है, स्क्वायर स्क्वायर के इक्वल, b 3 के इक्वल है, स्क्वायर स्क्वायर के इक्वल। अब ये जो बीच में वैल्यू आनी है वो 6x आनी है, क्योंकि हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो फॉर्मेट ये बनाना है, इट्स मीन +2। अब मेरा a क्या है, a मेरा इसके अकॉर्डिंग a क्या है, दैट इज x, और b क्या है, b अकॉर्डिंगली 3। तो क्या इस हिस्से को अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करूं तो 6x बन रहा है? यस, बन रहा है। तो मैंने क्वेश्चन में कोई फॉर्मेशन चेंज नहीं करी, मैंने क्वेश्चन को उसी तरीके से लिखा, सिर्फ फॉर्मेट उस आइडेंटिटी की फॉर्म में ले आया। अब मैं इजीली जानता हूं अगर ये पूरा लिखा होता है तो मुझे ये लिखना होता है। सिमिलरली अगर मेरे को पूरा ये लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a क्या है, दैट इज x, और प्लस b क्या है, दैट इज 3। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स मीन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, और x प्लस 3 और x प्लस 3 की फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा। दैट इज अ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ये इसका एक और फॉर्मेशन है, आइडेंटिटीज के हेल्प से आपको फैक्टराइजेशन करनी होती है। गाइज इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं इसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कराऊंगा जो मुझे ठीक लग रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज सी पार्ट, दैट इज ए पार्ट, बी पार्ट आप खुद करिएगा, ट्राई कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज 81 x स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, अब 81 x स्क्वायर माइनस 25 यानी कि दो टर्म्स में है, दो टर्म्स में इसमें देखना है। साफ समझ में आ रहा है कि यस, ये वाला फॉर्म इसके अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो a स्क्वायर, a 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो वी हैव 9x का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यही चीज बनेगा, माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। गाइज यस, मुझे अपना आइडेंटिटी पता लग चुकी है, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये वो आइडेंटिटीज है जिनको लिखना मैंडेटरी है। आपको ये आइडेंटिटीज बिना लिखे हो सकते हैं मार्क्स कट जाएं, तो आइडेंटिटी फॉर्म करानी, बतानी ज़रूरी है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो अब मेरे को बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, a का मतलब 9x और b का मतलब 5, स्क्वायर उनके ऊपर लगा हुआ है। दैट्स मीन क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर ये लिखा होता है तो ये लिखना है, इट्स मीन a फॉर 9x, b फॉर 5। तो 9x प्लस 5 एंड 9x माइनस 5, ये हो गया जिसका ब्रेकअप। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको ये समझना है और इनकी जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है। गाइस एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, कोई एग्जाम्पल आपने नहीं छोड़ना। सेम थिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, ये सभी आपको करते हुए चलने हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक और पार्ट, हम और कौन सा, देखो ये डी वाला पार्ट भी लेना जरूरी है, वैसे मैंने सी करा दिया बट उसी से रिलेट करता हुआ है ये। अब देख सकते हैं डी पार्ट में आपको बोला है p की पावर 4 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 100। तो p की पावर 4 आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, पावर 4 कहाँ से आ गया। तो इस पावर 4 को हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, अपना फॉर्मूला दिखा, इन चारों में से कौन सा फॉर्म बन रहा है। अगेन देखो ये वाला फॉर्म बन रहा है, कैसे बन रहा है वो देखते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 81 को लिखा था 9 का स्क्वायर, x का स्क्वायर भी था बट 9, इसी तरह से p स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, p की पावर 4 को, यस लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा। सिमिलरली q अपॉन में 100, सॉरी q अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो आप फॉर्म करने जा रहे हैं, अगर उसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वापस वो चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो चेक, फिर दोबारा चेक करो कुछ मिस्टेक हुई है। तो
पी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई खोला, मतलब ब्रैकेट खोला तो यही बना। क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो गाइज मेरे लिए फॉर्मेट हो चुका है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो वी हैव ए फॉर ए स्क्वायर दैट इज दिस, तो ए फॉर पी स्क्वायर। ये बात ध्यान देने वाली है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हुआ, तो ए का मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज पी स्क्वायर, बी का मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्यू अपॉन में 10। तो कंपैरिजन कर दिया हम लोगों ने। अब हमको सीधा आंसर लिखना है, ए दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन में 10। सिमिलरली ए पी स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है क्यू अपॉन में 10। ये हो गई जी फैक्टराइज। तो गाइज इसके आगे और अगर कुछ हो सकता है तो हम करते, अब नहीं हो रहा है तो हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो गाइज, ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको फैक्टराइज का मीनिंग समझाते वक्त कराया था, और वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाया था, बट मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस पार्ट में, दैट इज ई पार्ट। ये है x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। तो इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोगों ने, मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया था इसका, बट क्या मैं आज इसको ऐसा लिख सकता हूं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का स्क्वायर। अब मुझे समझ में आ गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को कि a का मतलब x4 और b का मतलब y4। सिंपली ध्यान से देखना, ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर इससे कंपेयर हुआ, ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर इससे कंपेयर हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर है वो a और b है। तो सिंपली अगर ये लिखा है तो मेरा मतलब ये बनता है, तो a फॉर दैट इज x4 प्लस b फॉर y4, ये वाला फॉर्मेट बन गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज a मतलब x4 एंड माइनस बी फॉर y4, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अभी तक के कुछ क्वेश्चन मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया था, बट मुझे ये ब्रेक होता हुआ और नजर आ रहा है। देखें कैसे, एक बार और मैंने लिखा x4, जो ब्रेक होता हुआ नहीं नजर आएगा उसको आप छोड़ देंगे, बिकॉज इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो इसको यहीं पर आप ब्रेक कर देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे इसको, बाकी आप कंप्लीट करेंगे। क्या मैं इसको x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। अब इसमें खुद से एक और आइडेंटिटी बन गई, दोबारा से यही आइडेंटिटी बन गई। इस बार a का मतलब x स्क्वायर और b का मतलब y स्क्वायर, मीन्स ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू a, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू b, और स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर। फिर दोबारा से ये आइडेंटिटी इसके अंदर लगी। इस बार हमने लिखा x4 प्लस y4 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बच्चों एक बार और आइडेंटिटी लगी, क्योंकि इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, ये तो एक फॉर्मूला है ही है, तो इसको आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। फाइनल आंसर इज x4 प्लस y4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x प्लस y एंड x माइनस y, ये टोटल आपका आंसर है। तो ये इसका ब्रेकअप है, ये इसका फैक्टराइज है। यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज़ करके इसको फैक्टराइज किया। तो मैंने कल मीन्स लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने इसका आपको कंक्लूजन बताया तो मैंने डायरेक्टली ये आंसर लिखा था, फैक्टराइज का मतलब समझाने के लिए, तोड़ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, और सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत करने वाला नहीं है। एक और आई पार्ट ले लेते हैं इसमें, या ये वाला पार्ट ले लो पहले, एच पार्ट। एच पार्ट को अंदर देखेंगे आप, क्या लिखा हुआ 49, ये NCERT का एग्जाम्पल है। ए स्क्वायर प्लस 70 AB एंड प्लस 25 बी स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इसके अंदर आप फैक्टराइजेशन का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, बट आपको फैक्टराइजेशन 49 किसका स्क्वायर है? 7, तो 7a का होल स्क्वायर प्लस, इसके बारे में अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको अभी देखेंगे, प्लस 25 किसका स्क्वायर है? 5b का होल स्क्वायर। अब मुझे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू a और b मिल गई,
यानी कि ए स्क्वायर सारे प्लस हैं तो प्लस वाली आइडेंटिटी, सारे अगर बीच में एक जगह माइनस होता है तो माइनस वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद करना है जैसे आपको कोई भी गाना याद हो जाता है बहुत जल्दी से, ठीक है गाइज। तो अब आपको ये देखना है, ए का मतलब आपको 7a मिल गया, बी का मतलब आपको 5b मिल गया, बीच में एडजस्टमेंट करनी है और बीच में एडजस्टमेंट करके 70ab बनाना है। तो कर लेते हैं, ए बी आता है ना, 2ab आता है ना, तो 2 इंटू ए क्या है 7a और बी क्या है 5b, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, 70ab क्लियरली वही आ रहा है। तो जब ये लिखा जाता है तो ये लिखते हैं, तो जब ये होगा तो क्या लिखेंगे, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a फॉर एप्पल नहीं, a फॉर 7a और b फॉर यहाँ पर 5b का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो 2 बार लिख दो, 7a प्लस 5b, क्योंकि फैक्टर बोला है, फैक्टर मतलब तोड़ना होता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइजेशन है। तो गाइज इस टाइप से आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस करने हैं और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इसके अंदर से हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन का ये वाला पार्ट आइडेंटिटी को यूज़ करके आप लोगों ने किया है, और भी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, उस बुक में इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाया था, इसमें मैंने फैक्टराइजेशन का मतलब समझाया था, इसलिए मैंने ये लिख दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एक फेज़ के बाद इसमें भी आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। तो कुल मिला के गाइज ये कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें समझ में आएंगी। फैक्टराइज जितना भी समझ में आएगा वो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस से समझ में आएगा। थ्योरी छोटी सी है, इसकी ब्रेक करना है, ब्रेक करना है और ब्रेक करना है, नथिंग एल्स। इसलिए आप लोगों को जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम आपको नई आइडेंटिटीज़ के साथ मिलेंगे, और वो नई आइडेंटिटीज़ आपकी 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस हुई हैं, और अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो नई आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।